ये तो बच्चों की पढ़ाई का टाइम है ना, तो आप फोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अबे तू है कौन? तू अब मुझे सिखाएगा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है? ये आपने क्या कर दिया? आप जानते भी हैं आपने किसे थप्पड़ मारा था? होगा कोई भी, मुझे उससे क्या। सर वो इस गांव के नए आईपीएस ऑफिसर थे। क्या? बिहार के एक दूर दराज के गांव बैलगंज में चुनाव होने वाले थे। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग की सिक्योरिटी के लिए कई पुलिस अफसरों को भेजा था। इनमें से एक थे आईपीएस ऑफिसर अर्जुन सिंह, 32 साल के युवा, ईमानदार और सख्त अफसर जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ सख्ती से खड़े होते थे। अर्जुन को बैलगंज गांव में वोटिंग की निगरानी का काम मिला था। वो अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। सुबह का वक्त था, वोटिंग की तैयारियां चल रही थी। अर्जुन ने सोचा कि थोड़ा गांव में घूम लिया जाए, माहौल समझ लिया जाए। जब वो गांव के सरकारी स्कूल के सामने से गुजर रहे थे तो स्कूल की छुट्टी हो रही थी। बच्चे बाहर निकल रहे थे। अर्जुन ने गौर से देखा, सभी बच्चे लड़के थे, एक भी लड़की नहीं। उसे अजीब लगा। उसने एक 10 से 11 साल के लड़के को रोक कर पूछा, बेटा तुम्हारे स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ती क्या? लड़का झिझकते हुए बोला, नहीं साहब, यहां सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं आती। अर्जुन ने पूछा, क्यों, क्या उन्हें मना किया जाता है? लड़के ने आसपास देखकर धीमी आवाज में कहा, साहब यहां लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनकी 16 से 17 साल में शादी कर दी जाती है, बस घर का काम करती है। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। उसने सोचा, 21वीं सदी में भी यह हाल, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। अर्जुन ने थोड़ी और जांच पड़ताल की, गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। उसे पता चला कि जब भी कोई बड़ा सरकारी अफसर गांव में चेकिंग के लिए आता तो स्कूल वाले नाटक करते। उस दिन गांव की लड़कियों को यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल भेज दिया जाता। उनके घरवालों को 1000 से 2000 रुपए दे दिए जाते ताकि वो चुप रहें। लड़कियों को अच्छा खाना खिला दिया जाता ताकि वो खुश रहें। अफसर के जाते ही फिर से वही पुरानी व्यवस्था। ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा और दुख दोनों आया। उसने मन में ठान लिया, मुझे खुद जाकर देखना होगा, लेकिन अगर मैं आईपीएस की वर्दी में गया तो वही नाटक दिखाएंगे। मुझे गरीब आदमी बनकर जाना होगा। अगले दिन अर्जुन ने साधारण कपड़े पहने, फटी सी शर्ट, पुरानी पैंट, चप्पल। वो बिल्कुल एक गरीब ग्रामीण की तरह लग रहा था। वो अकेले स्कूल पहुंचा। स्कूल की बिल्डिंग टूटी फूटी थी, दीवारों पर पेंट उतर चुका था, अंदर सिर्फ लड़के पढ़ रहे थे। अर्जुन सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल रामधारी प्रसाद, एक मोटा घमंडी आदमी जो कुर्सी पर तानकर बैठा था। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, नमस्ते सर, मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहता हूं। प्रिंसिपल ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, क्या बेटी का एडमिशन? तुम्हें पता नहीं क्या, यहां लड़कियां नहीं पढ़ती, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, लेकिन सर ये तो गलत बात है। लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार है, संविधान में सबको बराबर का हक है। प्रिंसिपल का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में खड़ा हुआ, तुम मुझे कानून सिखाओगे? तुम जैसे गरीब को पता भी है क्या? यहां हमारा नियम चलता है, निकलो यहां से। अर्जुन ने फिर कहा, सर मुझे सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाना है, कृपया एडमिशन करवा दीजिए। प्रिंसिपल ने धक्का मारकर अर्जुन को बाहर की तरफ धकेल दिया। निकल जा यहां से, वरना पुलिस बुला लूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं रुका, वो फिर अंदर गया। सर मैं सरकारी स्कूल से एडमिशन की मांग कर रहा हूं। अब प्रिंसिपल का धैर्य टूट गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पर मारा। बोला, ना निकल जा, तेरी औकात नहीं है यहां बोलने की। अर्जुन का गाल लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी स्कूल के एक टीचर सुरेश सिंह वहां आए। जब उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी तो वो सन्न रह गए। सुरेश सिंह अर्जुन के बटालियन के पास ही रहते थे। वो रोज सुबह अर्जुन को आईपीएस की वर्दी में बटालियन से निकलते देखते थे। उन्होंने अर्जुन को कई बार परेड करते भी देखा था। सुरेश की एक फटी की फटी रह गई। वो तुरंत अर्जुन के पैरों पर गिर गए। सर मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें नहीं पता था आप कौन हैं, प्लीज सर। प्रिंसिपल हैरान होकर चिल्लाया, सुरेश तुम पागल हो गए हो क्या? इस गरीब आदमी के पैर क्यों पकड़ रहे हो? सुरेश ने कांपती आवाज में कहा,
सर आप नहीं जानते, ये हमारे जिले के आईपीएस ऑफिसर हैं। सुनते ही प्रिंसिपल रामधारी प्रसाद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, हाथ कांपने लगे। जिस आदमी को उसने अभी अभी धक्का मारा था, थप्पड़ जड़ा था, वो आईपीएस ऑफिसर था। प्रिंसिपल के घुटने कांप गए। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। अर्जुन खड़े थे, शांत, गंभीर, लेकिन आंखों में आग थी। प्रिंसिपल तुरंत अर्जुन के पैरों पर गिर गया। सर, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं तो समझा कि अर्जुन ने उसे झटके से हटाया और सख्त आवाज में कहा, चुप, तुम्हें पता नहीं था मैं कौन हूं। लेकिन अगर मैं सचमुच एक गरीब आदमी होता तो क्या तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव करने का हक था? क्या एक गरीब को थप्पड़ मारना जायज है? प्रिंसिपल हकलाने लगा। नहीं सर, वो मैं। अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को स्कूल से रोकने की? तुम्हें नहीं पता कि शिक्षा का अधिकार संविधान में दिया गया है, लड़कियों को भी बराबर का हक है। उसने टीचर सुरेश की ओर देखा। सुरेश जी, इस स्कूल में कितनी लड़कियां एडमिशन लिया था? सुरेश ने डरते डरते कहा, सर, एक भी नहीं। गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। अर्जुन ने पूछा, और जब कोई सरकारी अफसर चेकिंग के लिए आता है तब? सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, सर, तब हम नाटक करते हैं। गांव की लड़कियों को यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल बुलाते हैं, उनके घर वालों को पैसे देते हैं, और अफसर के जाने के बाद फिर सब पुराने धर्रे पर। अर्जुन के हाथ मुट्ठी में बंध गए। उसकी आवाज और भी सख्त हो गई। यानी सरकार को धोखा दिया जा रहा है और तुम लोग खुलेआम कानून तोड़ रहे हो। अर्जुन ने अपना असली आईपीएस का आईडी कार्ड निकाला और प्रिंसिपल के सामने रख दिया। मैं आईपीएस अर्जुन सिंह हूं और अब से इस गांव में बदलाव होगा। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता हूं, तुम्हें जेल भिजवा सकता हूं। प्रिंसिपल रोने लगा। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे हैं, परिवार है। अर्जुन ने कहा, माफी? तुमने कितनी लड़कियों का भविष्य बर्बाद किया, कितने सालों से ये खेल चल रहा है। प्रिंसिपल चुप रहा। अर्जुन ने आदेश दिया, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। अगले 7 दिनों में गांव की हर उम्र की लड़कियों का एडमिशन शुरू करो। उनके लिए अलग शौचालय बनवाओ, महिला टीचर्स की नियुक्ति करो। जो भी परिवार लड़कियों को स्कूल भेजने से मना करे, उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दो। उसने सख्ती से कहा, अगर 7 दिन में ये काम नहीं हुआ तो तुम सब जेल में होगे और मैं गांव के सरपंच और जिला अधिकारी से भी पूछताछ करूंगा। प्रिंसिपल कांपते हुए बोला, जी सर, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अर्जुन ने केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने गांव के घर घर जाकर लोगों से बात की। एक घर में जब उन्होंने 12 साल की लड़की को खाना बनाते देखा तो उसके पिता से पूछा, आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती? पिता ने कहा, साहब, लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, 2 से 4 साल में शादी करनी है। अर्जुन ने धैर्य से समझाया, अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी होगी तो वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपने परिवार को संभाल सकेगी, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकेगी और सबसे जरूरी, उसे अपने अधिकार पता होंगे। कुछ लोग मान गए, कुछ ने इनकार किया, लेकिन अर्जुन ने हर घर में जाकर जागरूकता फैलाई। हफ्ते बाद अर्जुन फिर से वर्दी में स्कूल पहुंचे। इस बार सब कुछ बदल चुका था। स्कूल के गेट पर लड़कियों के लिए भी प्रवेश का बोर्ड लगा था। 50 से ज्यादा लड़कियों ने एडमिशन लिया था। नए शौचालय बन रहे थे। 2 महिला टीचर्स नियुक्त हो चुकी थी। जब अर्जुन क्लासरूम में गए तो देखा लड़के और लड़कियां साथ बैठकर पढ़ रहे थे। एक छोटी सी लड़की ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सर। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिंसिपल ने आकर कहा, सर, अब हम हर महीने रिपोर्ट भेजेंगे कि कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। अर्जुन ने कहा, बहुत अच्छा, और याद रखना, मैं हर महीने चेकिंग के लिए आऊंगा। अगर कोई भी लड़की ड्रॉप आउट हुई तो मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लड़कियों के माता पिता को समझ आने लगा कि शिक्षा कितनी जरूरी है। कुछ महीनों बाद बेलगंज स्कूल की एक लड़की रीना ने जिला स्तर की परीक्षा में टॉप किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को एहसास हुआ, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। अर्जुन ने वादा किया था और उसे पूरा किया। अब वो हर महीने गांव आते, स्कूल चेक करते और सुनिश्चित करते कि लड़कियों की पढ़ाई जारी है। शुरुआत में सिर्फ 50 लड़कियों ने एडमिशन लिया था, लेकिन 1 साल बाद स्कूल में 200 से ज्यादा लड़कियां पढ़ रही थी।
कुछ तो 16 से 17 साल की थी, जिनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उस दिन जब अर्जुन गांव पहुंचे तो स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित था। गांव के सभी लोग इकट्ठे थे। रीना, वही लड़की जिसने जिला स्तर की परीक्षा में टॉप किया था, आज स्टेट लेवल के सम्मान समारोह से लौटी थी। उसे राज्य सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली थी। जब रीना ने माइक पर बोलना शुरू किया तो पूरा गांव सुन रहा था। मेरे माँ बाप सोचते थे कि मेरी 16 साल में शादी हो जाएगी, लेकिन जब अर्जुन सर आए और उन्होंने मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवाया तो मेरी जिंदगी बदल गई। आज मुझे स्कॉलरशिप मिली है और मैं कॉलेज जाऊंगी। मैं डॉक्टर बनूंगी और इस गांव की सेवा करूंगी। पूरी भीड़ ने तालियां बजाई। रीना की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए रीना को गले लगाया। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। तुम इस गांव की प्रेरणा हो। उसी कार्यक्रम में प्रिंसिपल रामधारी प्रसाद ने सबके सामने माइक पर बोला, मैं माफी मांगता हूं, मैंने सालों तक गलत परंपरा को बढ़ावा दिया, लड़कियों को स्कूल से रोका, लेकिन अर्जुन सर ने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे गर्व है कि हमारे स्कूल में लड़कियां टॉप कर रही हैं। मैं वादा करता हूं, अब कोई भी लड़की इस गांव में अशिक्षित नहीं रहेगी। भीड़ ने फिर से तालियां बजाई। गांव के सरपंच ने भी खड़े होकर घोषणा की, आज से बैलगंज गांव में एक नया नियम, कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं करेगी। सबको कम से कम 12वीं तक पढ़ना अनिवार्य होगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में गर्व और खुशी दोनों थे। उन्होंने सोचा, यही तो मैं चाहता था, एक सिस्टम जो खुद ब खुद सही रहे। कार्यक्रम के अंत में अर्जुन ने सबके सामने कहा, मैं सिर्फ एक आईपीएस ऑफिसर हूं, लेकिन असली बदलाव तो आप लोगों ने किया है। जब आपने अपनी सोच बदली, अपनी बेटियों को स्कूल भेजा, तब असली क्रांति हुई। आज बेलगंज एक मिसाल बन चुका है और मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी गांव बने जहां लड़कियों को बराबर का हक मिले। 3 साल बाद बेलगंज गांव को बेस्ट एडुकेटेड विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां की 95% लड़कियां स्कूल जा रही थी। रीना मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। कई लड़कियां कॉलेज और पॉलिटेक्निक में दाखिला ले चुकी थी और सबसे बड़ी बात, गांव में अब बाल विवाह पूरी तरह बंद हो चुका था। अर्जुन को जब यह खबर मिली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली न्याय है। जब व्यवस्था खुद सही हो जाए तो अफसर की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर ने साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी में नहीं, इरादों की मजबूती में होती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, अगर आपको लगता है कि लड़कियों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, अगर अर्जुन सर की हिम्मत ने आपके दिल को छू लिया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश दूर तक पहुंचे कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हां, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और जीवन का सच सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नया सबक, एक नई प्रेरणा और एक नया जीवन का पाठ लेकर। तब तक के लिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए, सम्मान दीजिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए।